जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी हम प्रीवियस क्लास भी देख लेते हैं जो लेक्चर्स हमने दिए हैं, क्योंकि जो जिन बच्चों के मिसिंग हैं तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख लेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले तो हमने ग्रामर पढ़ी थी। फर्स्ट लेक्चर हमारा ग्रामर पे था। फिर हमने ऐसे की बात की। ऐसे में हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट्स में हमने 5 मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिनमें से फर्स्ट पे हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में हमने आउटलाइन का स्ट्रक्चर पढ़ना था, इंट्रोडक्शन का पढ़ना था, बॉडी पैराग्राफ्स का पढ़ना था, ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स का पढ़ना था, लास्ट पे हमने कंक्लूजन का पढ़ना था, जिसमें से हमने आउटलाइन का भी पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन का भी पढ़ लिया था और बॉडी पैराग्राफ का भी पढ़ लिया था। सॉरी, बॉडी पैराग्राफ का आज हमने पढ़ना है। आउटलाइन में बता दिया था और इंट्रोडक्शन में हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि एक हुक होता है, जिसको टेंशन ग्रैबर भी बोल सकते हैं। सेकंड पे हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस देखे थे और लास्ट पे हमने थीसिस स्टेटमेंट देखी थी। थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट हमने पढ़ी थी। स्टार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड लास्ट, सॉरी, लास्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। इसकी प्लेसमेंट, थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट क्या थी? एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड स्टार्ट ऑफ द कंक्लूजन। स्टार्ट ऑफ कंक्लूजन, एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि थीसिस स्टेटमेंट जो है 2 तरह की होती है। थीसिस स्टेटमेंट सिंपल भी हो सकती है, थीसिस स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स टाइप के बारे में भी मैंने पढ़ाया था और सिंपल टाइप के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था थीसिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, आउटलाइन का जो हमने पढ़ा था, आउटलाइन का हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हेडिंग्स होती हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेडिंग्स प्लस सब हेडिंग्स। इसमें सब हेडिंग्स भी होती हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? मार्कर का यूज, हेडिंग्स मार्कर या फिर डिफरेंट कलर मार्कर से यूज कर सकते हैं। थर्ड वन, इसमें क्या बात है कि हमने कैपिटलाइज करना है वर्ड्स को। कैपिटलाइज वर्ड्स, जो मेन हेडर्स होंगे वो वाली ये आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ये कॉम्बिनेशन होती है। आउटलाइन इज द कॉम्बिनेशन होती है किस चीज का? फ्रेजेस और सेंटेंसेस का। बेस्ट आउटलाइन जो होती है, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे और जो कि अनयूजुअल बॉडी पैराग्राफ्स थे, जो कि सेम लेंथ इस वाली डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते। पैराग्राफ की डेफिनेशन में क्या आता है? A paragraph consists of 4 to 9 sentences. It is a combination of 4 to 9. लेकिन अनयूजुअल में, लाइक आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, अनयूजुअल पैराग्राफ में हमने क्या, इसमें 4 तरह के जो हैं चीजें आती हैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। All these are unusual paragraphs. और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूजुअल पैराग्राफ्स।
यूजुअल पैराग्राफ्स में सारे बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं विद इक्वल लेंथ। इनमें डिस्कोर्स मार्कर यूज होता है कि हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। लाइक ये बॉडी पैराग्राफ की हमारी लेंथ आ रही है। यहाँ पे इंडेंटेशन, इंडेंटेशन होता है यहाँ पे जब जो हम स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है हमारा और यहाँ पे एंड। दीज स्पेसेस आर नोन एज इंडेंटेशन। ये सेम लेंथ। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ स्पेस छोड़ते हुए, नेक्स्ट पैराग्राफ इसी तरह से सेम लेंथ का। ये आज हमने पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स, यूजुअल पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ ये क्या होते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to 9 sentences on some single topic or idea and indicated by a new line and indentation, and you can never leave a line among paragraphs. It must has following characteristics। इस तरह से ये इसकी characteristics हैं बॉडी पैराग्राफ की। क्या इसमें सिर्फ आप इसमें चीजों को मर्ज नहीं कर सकते। सिंगल टॉपिक, सिंगल आइडिया आएगा, उसके बाद जो है ना आपने कोई लाइंस इसमें नहीं छोड़नी, इंडेंटेशन रखनी है। लाइक ये जो लिखी हुई है ना, ये जो स्पेस छोड़ी हुई है यहाँ पे, ये इंडेंटेशन है, ये वाली, ये स्पेस। इससे थोड़ी आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो अच्छा नजर आता है। उसके बाद जो है ना इसके ये इसकी जनरल सा इसके बारे में बताया गया है कि बॉडी पैराग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूजन और कंक्लूडिंग सेंटेंस इसको बोलते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस ये आपका हर पैराग्राफ का सेम होता है, बस आपका जो जो आपने फ्रेज यूज की है, जो आपने पॉइंट यूज किया है वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज ये उस जनरल सा उसका बताया हुआ है। बेसिक इसके ये इसके जो है ना कंपोनेंट्स हैं। टॉपिक सेंटेंस हो गया, डेवलपिंग और स्पोर्टिंग सेंटेंस हो गए, कोहेरेंस, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे कि ये क्या चीजें। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, डेवलपिंग और सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, कोहेरेंस क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं। टॉपिक सेंटेंस, topic sentence, it is very first sentence or a catch line of paragraph which determines the direction of the paragraph. It has following three requirements: discourse marker of the structure, new idea बताता है और topic of the essay की बात करता है। इसमें भी तीन चीजें होती हैं। हमने क्या देखा है, हमने पहले देखा है कि बॉडी पैराग्राफ क्या होता है। बॉडी पैराग्राफ के हमने 5 कंपोनेंट्स उसमें देखी हैं: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये 5 चीजें देखी। जब हमने फर्स्ट थिंग स्टार्ट किया टॉपिक सेंटेंस हमने देखा है, तो उस पे भी आगे नेक्स्ट 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। क्या? डिस्कोर्स मार्कर यूज हो रहा है, न्यू आइडिया आ रहा है और टॉपिक ऑफ द एसे आ रहा है। ये हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से दिया हुआ। लाइक ये हम कोई भी आउटलाइन देख रहे हैं, लाइक causes and consequences of the poverty in पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ये। इसमें हमने ये चीजें 1.1 टू 1.2 इस तरह से लिखना होता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2.1, 2.2, 2.3, ये 3 इस तरह से आप लोगों ने इसकी हेडिंग्स देनी और ये 5 पॉइंट्स बनाने हैं। लाइक 1, 2, 2.1 ऐसे 3, 3.1 इस तरह से आप लोगों ने जाना। तो हम बात कर रहे हैं कि causes and consequences of poverty in Pakistan। इंट्रोडक्शन आ गया है, causes of poverty in Pakistan, consequences of poverty in Pakistan, solutions। These are the body paragraphs। हमने इनके देखना है कि इनको किस तरह लिखा जाता है, how to write body paragraph, body paragraphs। ये किस तरह से हम लोगों ने लिखना है।
टॉपिक सेंटेंस के लिए जो डिस्कोर्स मार्कर क्या होते हैं? डिस्कोर्स मार्कर्स जो होते हैं, जो हम यूज करते हैं ऐड करने के लिए नेक्स्ट थिंग जो होती है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जंप करने के लिए। तो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज ट्रांजिशन वर्ड्स, इनको बोला जा सकता है, इनको डिस्कोर्स मार्कर्स बोला जा सकता है। ये सिंपली जो हमने देखा है, लाइक हमने फर्स्ट रीजन पढ़ी है, प्रीवियस पेज पे जाएं तो फर्स्ट रीजन देखो, काजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। हमने क्या देखा है कि फर्स्ट रीजन जो है मैस इलिटरेसी, सेकंड मेगा करप्शन, थर्ड वन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे ही जब हम इस पे लिखते हैं पैराग्राफ, तो ये कैसे लिखेंगे? जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमने लिख दिया है टू स्टार्ट विद इट इज अ मैस इलिटरेसी दैट प्रमोट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। सेकंड जब हम लिखेंगे इन एडिशन टू मैस इलिटरेसी, हम वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी, पॉवर्टी आल्सो इमर्जेस ड्यू टू करप्शन इन अ सोसाइटी। ये नेक्स्ट हमने लास्टली लिखा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये तीनों पॉइंट्स थे, इज एन अदर काज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। इस तरह से हो गया। और जब हम बात करते हैं सिंपल, आप इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, काफी सारे मैं आप लोगों को लिस्ट इनकी दे दूंगी और बता भी दूंगी कि कौन कौन से। टू स्टार्ट विद, इन एडिशन, फर्दर मोर, एडिंग इन द लिस्ट, इस तरह से। और डिस्कोर्स मार्कर्स या डिस्कोर्स ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक हम कंक्लूजन में जब हम लिखेंगे या कंक्लूडिंग सेंटेंस पहले लिखेंगे तो वहां पे इस तरह के आएंगे, सो, हेंस, इट प्रूव्स। ये कंक्लूडिंग सेंटेंस से ये वाले वर्ड्स पहले यूज होंगे। सिंपल भी आप डिस्कोर्स मार्कर्स यूज कर सकते हैं, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली और लास्टली। इस तरह से जितने भी हों इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप ये वाले लिखेंगे टू स्टार्ट विद, तो जब आप लास्ट बॉडी पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं तो आप लोग लिख देंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस तरह से। टॉपिक सेंटेंस डायरेक्ट वो था, और इनडायरेक्टली जो सेंटेंस के मिड में यूज हो रहा है, लाइक हियर इट इज मैस इलिटरेसी दैट इज द फर्स्ट काज विच प्रमोट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान। बात वही है जो पीछे हमने की है, पॉवर्टी, ये वर्ड यूज हो गया। पॉवर्टी आल्सो इमर्जेस ड्यू टू करप्शन इन सोसाइटी अलोंग विद मेगा करप्शन, मींस के इस रीजन के साथ ये जो यहाँ पे आ गई है, इसको हम इंक्लूडिंग कोहेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए, इट इज कोहेरेंसी, ये वाले जो वर्ड्स हैं कोहेरेंसी काज कर रहे हैं, आपका फ्लो बरकरार रख रहे हैं कि पीछे ये बात हुई है, आगे ये बात हो रही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज द फाइनल काज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस वही जो हमने क्या काजेस और जो हमने कंसिक्वेंसेस देखे थे। कंसिक्वेंसेस में हमने ये क्या, वो उस तरह से अगर वहां पे हमने ये वाले वर्ड्स यूज कर दिए हैं, इन एडिशन, फर्दर मोर, ये वाले, तो यहाँ पे जब आप जंप कर रहे हैं तो आप थोड़ा चेंज लिख दें। लाइक काजेज में आपने वो वाली चीजें लिखी थी, फर्दर मोर और इस तरह वाले वर्ड्स, तो आप नेक्स्ट जब कंसिक्वेंसेस पे आ रहे हैं तो ये वाले वर्ड्स यूज कर लें। फर्स्टली, पोर इकोनॉमिक ग्रोथ इज द फॉरमोस्ट कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अब यहीं से देख लें कि ये वाला जो है ना, स्पोर्टिंग वाला जो वन आइडिया पूरे पैराग्राफ में ये बात होगी। ये सिर्फ एग्जांपल्स दी हुई है टॉपिक सेंटेंसेस की। फॉरमोस्ट काज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, हमारा ऐसे का टॉपिक क्या था? हमारा ऐसे का टॉपिक यही है, काजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो ये इस तरह से हमने हमारे टॉपिक सेंटेंस को और बॉडी पैराग्राफ को हमने ऐसे की स्टेटमेंट से रिलेट करना है। Second, poverty in the country also leads to increase in crime rate. उसके बाद extreme employment जो है is the result of the poverty in the country। देखें जो लास्ट है ना, लास्ट वर्ड हमने इस तरह से स्टेटमेंट से रिलेट करना है। ये भी इसी तरह से टॉपिक सेंटेंस। ये जो नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, ये जो हमने देखा, हमने काजेस देखी पहले, फर्स्ट वाले जो डिस्कोर्स मार्कर और बॉडी पैराग्राफ्स थे वो काजेस के थे। प्रीवियस स्लाइड में हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे,
और हमने डिफरेंट वर्ड्स यूज किए। और एक और बात, जो आप काजेस लिखते हैं आपने सॉल्यूशंस उसी के देने हैं, सॉल्यूशंस में आपने फिर और चेंज कर देने हैं। और इन दोनों के दरमियान में जब मैं आप लोगों को ट्रांजिशनल लाइंस के बारे में बताऊंगी, जब हम एक स्थान से दूसरे की तरफ जंप करते हैं तो उनके दरमियान में हम ट्रांजिशनल लाइंस या ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स, यहाँ पे काजिज सारी जब खत्म हो गई हैं, मीन्स के ये वाले जब यूज हुए हैं इस तरह से, इनके बाद ट्रांजिशनल लाइंस आनी है कि अबव पैराग्राफ्स, इसमें इस तरह से बनेगा कि अबव पैराग्राफ्स वर अबाउट द काजेस ऑफ द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, व्हाइल कमिंग पैराग्राफ्स विल डिस्कस अबाउट द consequences of poverty in Pakistan. These are the transitional lines। इस तरह से इसमें मैं आप लोगों को सेपरेट लेक्चर दूंगी और हम डिस्कस करेंगे, वैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हमारा जो है ना नेक्स्ट जब स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे हमने consequences लिखी हैं या ये इनडायरेक्ट तरीके से वही काजेस लिखी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी हैं ये consequences दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम ट्रांजिशनल लाइंस दोबारा से लिखेंगे। प्रीवियस पैराग्राफ्स वर अबाउट द consequences of poverty in Pakistan, while coming paragraph will illustrate the solutions or pragmatic measures of the poverty in Pakistan to remove या to curb poverty। इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपकी ट्रांजिशनल लाइंस। नेक्स्ट आप जब लिखेंगे, और एक और बात याद रखिएगा, जो आप काजेस लिखेंगे सेम उसी के सॉल्यूशंस आप लोगों ने बनाने हैं। लाइक हमने पीछे देखा है कि मैथ्स इलिटरेसी है जो वो पॉवर्टी की काज है, तो हमने उसी का सॉल्यूशन क्या दे दिया है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है फर्स्ट मेथड टू रिड्यूस पॉवर्टी फ्रॉम अ सोसाइटी। फिर हमने नीचे नेक्स्ट बात की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या इस तरह के, तो डिस्पेंसेशन ऑफ सोशल जस्टिस एट डिफरेंट लेवल, ये इसका आ जाएगी। फिर हम ये क्या इसके साथ अलोंग विद डिस्पेंसेशन ऑफ सोशल जस्टिस mass level of development, it provides a lot of opportunities for work। जो अनएम्प्लॉयमेंट और ये वाली सारी चीजें आ रही हैं तो अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, ये उसी का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक लाइक इस टॉपिक पे अगर हम बनाते हैं बॉडी पैराग्राफ या टॉपिक सेंटेंसेस लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ्स की, क्या है कि नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुसियाज्म। इसमें हमने क्या वर्ड्स यूज किए हुए हैं, फर्स्टली लास्टली, ये देख लें आप। ऑन द अदर हैंड ये नेक्स्ट पे जाने के लिए क्या है, हिस्ट्री हैज प्रूव्ड मेनी टाइम्स दैट नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट अटमोस्ट एंथुसियाज्म। ये इस तरह से आ गया है, ये टॉपिक है, इसको हमने इस तरह लेके जाना है। आगे लास्टली के क्या दिया हुआ है कि बिल गेट्स वाज अ बॉय ऑफ मिडिल क्लास फैमिली ऑफ वाशिंगटन एंड at his adult age he was interested in computer programming and he changed the course of human being on the basis of passion and zest। कि किस तरह से ये उसने चेंज किया। on the other hand there were many human who have tried to attain something special but could not because they have not fine passion and zest। इस तरह से हम टॉपिक ये डिफरेंट तरीकों से उसने बताया हुआ है। नेक्स्ट हमने बात की, प्रीवियस स्लाइड जो थी सिर्फ हम टॉपिक सेंटेंस को यूज कर पढ़ रहे थे। टॉपिक सेंटेंस हम टॉपिक सेंटेंस देख रहे थे जो कि बॉडी पैराग्राफ का फर्स्ट कंपोनेंट था। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं डेवलपिंग सेंटेंस या सपोर्टिंग सेंटेंस इसको बोला जा सकता है। इट इज द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग योर टॉपिक सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ। जाहिर है अब हम एक टॉपिक सेंटेंस से या एक दो सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस से हमें पूरा पैराग्राफ जो कि डेफिनेशन है मिनिमम 6 लाइंस का है, तो एक टॉपिक आ गई, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, फिर भी हमें 4 तो लिखने हैं ना, तो उनको हम कैसे, उनको हम इन सेंटेंसेस के जरिए पूरा करते हैं पैराग्राफ की लेंथ को। It is the art of converting your topic sentence into a comprehensive paragraph. It has 4 objectives। डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है टॉपिक को, जस्टिफाई करता है और लिंक बनाता है पैराग्राफ्स के साथ। इट कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग टूल्स, कि किस तरह से इनको अचीव किया जा सकता है। टॉपिक सेंटेंस हमने दे दिया, सपोर्टिंग सेंटेंस में हमने क्या करना है, इलस्ट्रेशन करनी है न्यू आइडियाज की,
यानी कि आइडिया हमने वही लेना है जो आइडिया हमने एक लिख दिया है, यानी कि मैथ्स लिटरेसी की बात की है ना, उसी की सपोर्ट में हमने बातें करनी है। और जस्टिफिकेशन हमने क्या देनी है, जो 4 सेंटेंस, एक तो हो गया टॉपिक सेंटेंस का, 3 इसकी इलस्ट्रेशन में आ जाएंगी। उसके बाद एक जो हमने देना है, जो जिसको हम फैक्ट एंड फिगर वाली लाइन बोलते हैं, या फैक्ट एंड फिगर का जो सेंटेंस, उसको आप किस तरह से प्रूव कर रहे हैं। आप ने जो सपोर्टिंग सेंटेंस दी है ना, उनको प्रूव करने के लिए ये वाला डाटा हम देते हैं। तो इसमें आप कोई कोटेशन भी दे सकते हैं, रेफरेंस, सेइंग, एग्जांपल्स, फैक्ट्स, फिगर, आर्गुमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अदर कंट्रीज के साथ। लाइक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान की दूसरे कंट्रीज, इंडियन के साथ कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं, आप यूएसए वालों के साथ कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मैथ्स लिटरेसी पाकिस्तान में इतने परसेंट है तो वहाँ इतनी है, इस तरह से, जिसकी वजह से उनकी यूथ ज़्यादा एजुकेटेड है और उनमें पॉवर्टी और इस तरह के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कम है। इस तरह हम कंपेयर करते हुए इसको लिख सकते हैं। लास्ट वन क्या है, कंक्लूडिंग सेंटेंस, लेकिन इसको हम सेपरेटली देख रहे हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस, ये क्लास टाइम 40 मिनट्स का होता है जो कि एंड होने वाला है, तो अगेन अगर ये एंड हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। It is the art of converting your topic sentence into a comprehensive paragraph and it can be, ये मैंने बता दिया आपको कि ये चीजें इसमें आई हुई हैं। कोहेरेंस, कोहेरेंसी क्या होती है, जो बात हुई थी, 5 चीजें हमने इसमें देखनी थी, तो हमने वो देख ली हैं। टॉपिक सेंटेंस भी हमने देख लिया, सपोर्टिंग सेंटेंस भी देख लिए। इसके बाद कोहेरेंसी की बात होगी, फिर यूनिटी की बात होगी। कोहेरेंस क्या होती है, इट इज एन अटैचमेंट एंड कनेक्टिविटी among ideas and sentences of a paragraph and essay to create flow, rhythm and beauty. Furthermore, there must not seem a gap among ideas, sentences, paragraph. Like मैंने बताया था आप लोगों को जी पेस्ट के मॉडल पे जब हम चल रहे हैं, यानी कि एक चीजें फ्लो में आ जाएंगी, रिदम में आ जाएंगी, इसको कोहेरेंसी है कि यहाँ से इधर मूव किया आपने, इधर से इधर, यहाँ से इधर। तो ये क्या दो तरह की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंस। लॉजिकल कोहेरेंस हो सकती है अमंग आइडियाज, और वर्बल कोहेरेंस होती है सेंटेंस और पैराग्राफ्स के दरमियान में। लाइक पूरा पैराग्राफ हमने बनाया, मैथ्स लिटरेसी जो फर्स्ट काज थी इसकी, अगर हम इसको देखते हैं, इट इज द मैथ्स लिटरेसी दैट इज द काज विच प्रमोट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये टॉपिक सेंटेंस जब हमने बताया तो ये वो आ गई, पूरा पैराग्राफ बना हुआ। इलिटरेसी रेफर्स टू द इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रीड एंड राइट, यानी कि ये इसकी आगे डिटेल बताई हुई है कि ये क्या कर रही है, इसने पॉवर्टी को तो बढ़ा दिया है, ये किस तरह से पॉवर्टी को बढ़ा रही है। ये रीजन जो सपोर्टिंग सेंटेंस में ये चीजें आ जाती हैं कि इट रेफर्स टू द इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रीड एंड राइट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इट कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ any or sufficient education. Illiteracy is both a social evil भी है, national problem भी है for Pakistan. Pakistan is a country where rate of illiteracy is very high. अब यहाँ से देख लें कि ये वो वाले जो 3 सेंटेंसेस सपोर्टिंग सेंटेंस बोले हुए हैं ये पूरे हो गए। फर्स्ट वन क्या आ गया, ये वाला पैराग्राफ आ गया, सॉरी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस आ गया, 3 सपोर्टिंग सेंटेंस। नेक्स्ट जो हमने ऐड किया हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसमें कंपैरिजन नहीं तो ये फैक्ट एंड फिगर में आ जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे से डाटा लिया गया 2017-18 से कि लिटरेसी रेट कितना है पाकिस्तान में, 41% है। ये पूरा हो गया 1 3, और एक सेंटेंस ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं, फिर दोबारा जो पीछे लिखा हुआ है कि 2 or 1 सेंटेंस और देना है, इसमें किस तरह से आ रहा है कि हाउएवर illiteracy is the more common among women in rural areas of Pakistan. लास्ट वन कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में आ जाएगा वो इस तरह से कि इन शॉर्ट it can be stated that illiteracy is a social evil which has affected economic growth of Pakistan. 8 sentences का पूरा हो गया ये, इस तरह से लेंथ पूरी करनी है। ये टेंशन होती है कि क्या लिखें, आइडिया वही है, हमने मैथ्स लिटरेसी की बात की है,
उसी को हमने आगे ऐड करते हुए पूरा किया बॉडी पैराग्राफ को। नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन इल्स एंड रेमेडीज, ये भी उसी तरह से ये टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है, ये उसको उन्होंने ऐड किया हुआ है। मोर ओवर, और लास्ट वन जब मैंने बोला है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस से पहले हम इस तरह के करते हैं, सो हेंस, इसको एक बार रीड करें तो ये भी उसी तरह से बना हुआ है। सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग टूल्स ऑफ लॉजिकल कोहेरेंस, कौन से किस तरह से हम लॉजिकल कोहेरेंस को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें। तो उसमें क्या आएगा, रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए आपका, रिपीट नहीं करना चाहिए कंटेंट को, लॉजिकल कनेक्शन अमंग न्यू आइडियाज एंड टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक ऑफ द एसे। वो जैसे लास्ट पे उन्होंने क्या बोला है पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है, किस तरह से पिछले पैराग्राफ में हमने देखा है किस तरह से रिलेट किया गया है, यहाँ पे भी टॉपिक सेंटेंस आ गया है, एंड पे भी ये आ गया कि किस तरह उसने इसको अफेक्ट किया इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान को, ये इसी से रिलेटेड। इस तरह से आपका बॉडी पैराग्राफ बनता है। नेक्स्ट, ये भी हो गया। टूल्स ऑफ वर्बल कोहेरेंस, क्या इसमें डिस्कोर्स मार्कर यूज होता है, कनेक्टर्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में दिए भी हुए हैं, इनको आप नोट डाउन करेंगे, बार बार यूज करेंगे, प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये हो जाएगा। यूज ऑफ प्रोनाउन, इसमें क्योंकि फर्स्ट पर्सन नहीं है हम प्रोनाउन यूज करते हैं एट, लाइक प्रीवियस स्लाइड में किया हुआ है, ये इट प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। लेयर्स ऑफ रीडिंग पे हम बात करें, सॉरी, सिनोनिम एंड वेरिएशन इन वर्ड्स, यानी कि सेम आप वर्ड्स यूज ना करें, लेकिन डू रिमेम्बर के जो मेन आप लोगों के हेडर्स है ना वहां पे आपने सेम वर्ड्स यूज नहीं करने, सेम वर्ड्स बॉडी पैराग्राफ के अंदर की बात हो रही है। मैथ लिटरेसी बार बार लिटरेसी ना लिखें, कुछ इस तरह से कि द पीपल हु डोंट नो एनीथिंग, और इस तरह से ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप, थोड़े सिमिलर वर्ड्स। उसके बाद ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स, ये मैंने आपको बताया, और थीसिस स्टेटमेंट, ये सारी चीजें एक फ्लो में लेके आती हैं इस तरह से। लेयर्स ऑफ रीडिंग की बात हुई है, लाइक इंट्रोडक्शन आ गया इसमें ये, और ये यहाँ पे फिर थोड़ा मिसिंग है कि इसको आपने डू रिमेम्बर के इसी तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन 1.1। अगर आपने पैराग्राफ, ये भी याद रखें कि पैराग्राफ बनाना है तब इस तरह से लिखें, अदरवाइज आपने इंट्रोडक्शन में आपको दूसरे पैराग्राफ बनाने की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं ए बी, और नेक्स्ट जब आप नंबर 2 लिखते हैं तो उसमें 2.1, इसमें भी आपने मजीद सब हेडिंग्स देनी है तो इसको इस तरह से दे सकते हैं ए एंड बी। काजेज ऑफ पॉवर्टी, ये भी उसी तरह से, ये पिछला ही स्केच बना हुआ है। ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स बोल सकते हैं इनको डिस्कोर्स मार्कर यूज कर सकते हैं, लोगों को नाम ही नहीं पता होता है कि किस तरह से डिस्कोर्स मार्कर क्या होते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, तो ये मैंने लिख दिए हुए हैं कि इस तरह से ये क्या है। अगर आपने ऐड करना है चीज़ों को तब आप ये वर्ड यूज करें, एंड आल्सो एज वेल एज मोर ओवर टू फर्दर मोर एडिशनली। अगर आप सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल, इस तरह से, मीनवाइल आफ्टर देन सब्सिक्वेंटली। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन, आपने इलस्ट्रेट करना है चीज़ों को, लाइक जो जब हमने ये वाली स्टार्ट में आ गई, इनको हम इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये वाली जो है ना, जब आपने फैक्ट एंड फिगर कोटेशन या ऐसी चीज़ें लिखनी है उस सेंटेंस के लिए, फॉर एग्जांपल सच एज, फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ, एज रिवील्ड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, या आपने कोटेशन फैक्ट एंड फिगर या कोई जो लास्ट वन लिखना है ना उसके लिए ये दिया हुआ है। लास्ट क्या, कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, दस, कंसिक्वेंटली, हेंस, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस से पहले आप लिख सकते हैं। कॉजेज और इफेक्ट्स में जब आप लिखते हैं हेंस इट इज द रीजन ऑफ,
hence it is the cause of. So because of mass illiteracy, poverty has been increasing in Pakistan. So mass illiteracy is the major cause of poverty in Pakistan. Therefore mass illiteracy is increasing poverty in Pakistan. Consequently mass illiteracy is the cause of poverty in Pakistan. Hence it proves that, यानी कि जो जैसे हमने लिखा है कि 17-18 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वहां पे लिखा हुआ था कि 41% mass illiteracy है. Hence this data proves that it is the main cause of poverty in Pakistan. ये वाले इस तरह से ये आप लोग लिख सकते हैं इसको. नेक्स्ट कंपेयर करना हो फिर आप कौन से वर्ड्स लिखें, क्वालिफाइंग के लिए कौन से वर्ड्स यूज करें, कंट्रास्ट के लिए कौन से वर्ड यूज करें और एम्फसाइज करने के लिए कौन से वर्ड यूज करें. तो कंपेयर करना है तो सिमिलरली, लाइकवाइज, एज विद, लाइक, इक्वली, इन द सेम वे. वाइल क्वालिफाइंग के लिए आप वर्ड्स बट, हाउएवर, ऑल्दो, अनलेस, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, एज लॉन्ग एज, इफ, ये वाली सारी चीजें आ रही. नेक्स्ट कंट्रास्ट जब आप कर रहे होते हैं तो वेयर एज, यानी एक चीज ये बता रही है